जेसीआई करनाल संस्था लगातार समाज को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करती रहती है। कभी कैंप लगाए जाते हैं जो स्वास्थ्य संबंधी होते हैं, कभी महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया जाता है, कभी बच्चों को शिक्षा देने के लिए काम किया जाता है और इस तरीके के कार्य चलते रहते हैं ताकि समाज में बैलेंस बना रहे। और जेसीआई करनाल की बात करें तो उनकी तरफ से जेसीआई वीक 2023 9 से 15 सितंबर तक मनाया जाएगा, जिसमें बहुत सारे कार्यक्रम आपको देखने को मिल सकते हैं। ये एक अच्छा प्रयास है हमारे लिए, पब्लिक के लिए, समाज के लिए। हमारे साथ प्रधान हैं, उनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं। कमल गुप्ता जी, कमल जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक हफ्ते का पूरा कार्यक्रम है, क्या क्या कार्यक्रम होंगे, कितना लाभ पब्लिक को मिलने वाला है? जैसे कि पता ही है, जेसीआई का सबसे मोटो ही यही है, सेवा परमो धर्म। और इसको एक ब्रीफ में करते हुए जेसीआई इंडिया की तरफ से, जेसीआई सभी जेसीआई की तरफ से 9 सितंबर से 15 सितंबर तक जेसीआई वीक सेलिब्रेट किया जाता है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थियों को लाभ दिया जाए और उनको हमारे माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, किसी के भी माध्यम से उनकी नीड्स को कुछ हद तक हम फुलफ़िल कर सकें। चाहे वो स्टूडेंट्स हो या फूडी हो या कोई पेशेंट हो, नीडी हो, वो एक सभी तरह का रूप है। उस रूप को एक्सप्लोर करते हुए हमने डे 1 में जैसे करियर काउंसलिंग का प्रोग्राम रखा हुआ है। डे 2 में हमने बैडमिंटन स्पोर्ट्स, जो कि तन मजबूत तो मन मजबूत सब जगह से। उसके बाद हमने एक बैडमिंटन एज ए स्पोर्ट्स का एक इवेंट रखा हुआ है। 11 तारीख को हमने एक साइबर क्राइम, जो इस टाइम हमारे इंडिया के हिसाब से जैसे डिजिटलाइज मोदी जी ने किया हुआ है और जो उसके माइनस इफ़ेक्ट्स हैं, उसमें हम किस तरीके से हम जागरूक कर सकते हैं, उस तरीके से हमने एक सेमिनार दयाल सिंह कॉलेज में रखा है जिसमें फैकल्टी आएंगे सारे। 12 तारीख को हमने चैरिटी इन जेल एंड एक वृद्धाश्रम हमने ऑर्गेनाइज़ किया है वहाँ पर हमारी चैरिटी होगी। 13 तारीख को हमारा फूड डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम है इन द सेंटर ऑफ हार्ट नियर मुगल कनाल, भंडारा का रूप है वो, वहाँ पर हमने भंडारा किया है 13 तारीख का। 15 तारीख को हमने मानव सेवा संघ में एक आई कैंप, हेल्थ कैंप, एक मिक्स करके हमने एक कैंप ऑर्गेनाइज़ करवाया है। उसके अंदर हमारी पूरी कोशिश है, मैं मीडिया से दोबारा से रिक्वेस्ट करता हूँ इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा फैला के, ताकि नीडेड पर्सन जिसको ज़रूरत है वो उस कैंप में पहुँचे, उसका इलाज होए, उसका कोई भी उसकी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, कोई ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है, वो जेसीआई करनाल उसको फुलफिल कर सके। इस वीक के अंदर तो आप मतलब बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं जिससे पब्लिक जागरूक हो सके, चाहे वो करियर की बात करें, चाहे वो एटीएम फ्रॉड जो हो रहा है वो भी हो। हाँ जी, मैं जैसी आशा गोयल, जेसीआई करनाल की तरफ से करनाल वासियों को नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसा कि जेसीआई वीक की सबको इंतज़ार रहती है, चाहे कोई कंपटीशन हो, चाहे कोई अवेयरनेस कैंप हो, मेडिकल कैंप हो, चैरिटीज़ हो, इन सब में जेसीआई करनाल सबसे आगे रहता है। और इस बार का जो हमारा जेसीआई वीक है, हमारे प्रधान जेसी कमल गुप्ता जी ने बड़े ज़ोरों शोरों से, पूरी मेहनत से, क्योंकि ये हमारे सबसे यंग प्रेसिडेंट बने हैं जेसीआई करनाल के, और इनकी पूरी टीम, जैसा कि आप देख रहे हो कि पूरी यंगस्टर्स की टीम है, इन लोगों ने बहुत मेहनत की है। हमारा जो कैंप है कैरियर काउंसलिंग का, उसमें हमने एक बहुत बड़े काउंसलर बुलाए हैं ताकि बच्चों को, जो 10th में बच्चे जो आगे स्ट्रीम लेना है उसके बारे में सोच सके कि हमें क्या करना है, और जो 12th के बच्चे हैं उनको पता हो कि हमें जितने मार्क्स आते हैं तो हम कौन से फील्ड में जाएं। इसी तरह से चैरिटीज़ तो है ही है हमारा बैडमिंटन जो चल रहा है, बैडमिंटन के लिए हमें यही कहूँगी कि आप लोग इस चीज़ को बच्चों तक पहुँचाएं, जो बैडमिंटन के शौकीन हैं वो आएँ। और अंडर 19-17 का जो ये भी प्रोग्राम है, बच्चे कंपटीशन में आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये फ्री है, ये नहीं है, बहुत नॉमिनल चार्जेस में रखे वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो साइबर क्राइम का इन्होंने बताया, वो भी बहुत अच्छे डॉक्टर रक्षित टंडन, सभी जानते होंगे, नेट पे जो देखते हैं, वो जितने भी आजकल हैकिंग चल रही है उसके ऊपर वो सेमिनार कर रहे हैं दयाल सिंह कॉलेज में, ताकि बच्चे अवेयर हो सकते हैं। ज़्यादातर हमारी कोशिश यही है कि जो गाँव से लड़कियाँ आती हैं उनके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है।
बाकी हमारे जो कैंप है उसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम रहने वाले हैं, जिसमें चाहे वो शिक्षा को लेकर बात की जाए, चाहे फ्रॉड से आप किस तरीके से बच सकते हैं उसको लेकर बात की जाए, स्पोर्ट्स के कार्यक्रम है, साथ ही साथ और भी जो भंडारा कार्यक्रम है वो यहाँ पर चलाए जाएंगे। और भी जेसीआई के मेंबर हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं कि मैं जेसी दिनेश चोपड़ा जेसीआई करनाल की तरफ से ये बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रेसिडेंट जो कमल जी हैं और हमारे फाउंडर मेंबर जो नरेश जी हैं, इन सभी और पूरी टीम इस प्रयास में हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समाज में सेवा का मौका हम अपना ले सकें और समाज को मैक्सिमम जितना, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, हर किसी में योगदान बढ़ चढ़ के हम दे सकें। और हम पूरी करनाल की जनता से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीक में आके, इस वीक में हेल्थ हो चाहे एजुकेशन हो, इसका फ़ायदा उठाएं। और हम ये हेल्थ एजुकेशन कैंप जैसे कि बताया कमल जी ने कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा करनाल के लोग आएँ। और हमारी तरफ से ये है जितना हम सहयोग कर सकते हैं सभी मिलके इसमें करनाल की जनता के लिए इसमें पूरा सहयोग करें। बिल्कुल, जेसीआई करनाल की ये टीम है, यंगस्टर्स की टीम है, और उम्मीद करते हैं कि इस वीक के बाद भी वो ऐसे ही कार्यक्रम करते रहेंगे जिससे समाज का विकास होगा, समाज का उत्थान होगा। चाहे वो महिलाओं के लिए काम की बात की जाए, चाहे बच्चों के लिए काम की बात की जाए, या फिर कोई हेल्थ कैंप लगाना है, क्योंकि आई से जुड़ा हुआ कैंप लगने जा रहा है जिसमें किसी भी व्यक्ति को आई से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी है तो वो वहां पर जाकर अपना इलाज करवा सकता है। एक बेहतरीन प्रयास है और उम्मीद करते हैं कि तमाम लोग जेसीआई करनाल के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग।